Quantization of charge. Experimentally, it is established that all free charges are integral multiples of a basic unit of charge denoted by E. एक्सपेरिमेंट से पता चला कि जितने भी फ्री चार्ज ऑब्जर्व होते हैं बॉडी पे होते हैं वो इंटीग्रल मल्टीपल्स होते हैं चार्ज के बेसिक यूनिट के। अब चार्ज का बेसिक यूनिट क्या होता है? जो भी होता हो चार्ज का एक सबसे छोटा सा यूनिट, उसके इंटीग्रल मल्टीपल्स में बॉडी पे चार्ज होते हैं और उसे हम ई से डिनोट करते हैं। चार्ज के बेसिक यूनिट को ई से डिनोट करते हैं और किसी भी बॉडी पे जितना भी चार्ज हो इसी के इंटीग्रल मल्टीपल्स में देखने को मिलते हैं। जैसे कि 1e या तो 2e चार्ज होगा उस बॉडी पे, या तो 3e या तो 4e, इस तरीके से 1.5 या 4.3e इस तरीके से चार्ज नहीं देखने को मिलेगा। दस चार्ज क्यू ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज गिवन बाय क्यू बराबर एन ई। इसलिए चार्ज किसी बॉडी पे जो चार्ज होता है वो इस प्रकार से दिया जाता है, क्यू बराबर एन ई, वेयर एन इज इंटीजर। वेयर एन इज एनी इंटीजर पॉजिटिव और निगेटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव किस लिए? पॉजिटिव फॉर अगर चार्ज प्लस होगा तो, और अगर चार्ज निगेटिव होगा तो निगेटिव में। दिस बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज इज द चार्ज डैट एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैरीज। ये जो बेसिक यूनिट जो अभी बात किया उसे हम ई से डिनोट करते हैं। वो बेसिक यूनिट कितना है? तो वो उतना है जितना एक प्रोटॉन या एक इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरी करता है। बाय कन्वेंशन द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज टेकन टू बी नेगेटिव, देयरफॉर द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज रिटेन एज माइनस ई एंड दैट ऑन अ प्रोटॉन इज एज प्लस ई। तो बाय कन्वेंशन सुविधा के लिए हमें मालूम हो, डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसे निगेटिव लेते हैं और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है उसे पॉजिटिव। निगेटिव में माइनस ई, निगेटिव इलेक्ट्रॉन के चार्ज को माइनस ई से डिनोट करते हैं और प्रोटॉन के चार्ज को प्लस ई से। द फैक्ट दैट इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई इज टर्म्ड एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो ये फैक्ट कि इलेक्ट्रिक चार्ज हमेशा ई के इंटीग्रल मल्टीपल्स में होता है, इसी को हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ सिचुएशन इन फिजिक्स वेयर सर्टेन फिजिकल क्वांटिटीज आर क्वांटाइज्ड। ऐसे बहुत सारे आपको सिचुएशन फिजिक्स में देखने को मिलेंगे जहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी, जैसे यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी चार्ज था, वैसे बहुत सारे आगे फिजिकल क्वांटिटी आपको क्वांटाइज्ड के रूप में देखेंगे, मतलब 1e 2e इस तरीके में देखने को मिलेंगे। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाज फर्स्ट सजेस्टेड बाय द एक्सपेरिमेंटल लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस डिस्कवर्ड बाय इंग्लिश एक्सपेरिमेंटलिस्ट फराडे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज सबसे पहले एक्सपेरिमेंटलिस्ट फराडे के द्वारा, इंग्लिश एक्सपेरिमेंटलिस्ट थे, वो एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा किया करते थे, तो उन्हीं के द्वारा सबसे पहले ये सजेस्ट किया गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में। जब वह इलेक्ट्रोलाइसिस पे कुछ एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पे जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसी के दौरान वो बताएं। इट वॉज एक्सपेरिमेंटली डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय मिल्टन इन 1912। तो आगे मिल्टन के द्वारा भी ये डिमॉन्स्ट्रेट किया गया 1912 में। इन द इंटरनेशनल सिस्टम SI ऑफ यूनिट्स a unit of charge is called a coulomb and is denoted by the symbol C। और ऐसा यूनिट में चार्ज का ऐसा यूनिट में चार्ज का यूनिट होता है कूलम और उसे हम C से डिनोट करते हैं। अ कूलम इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विच यू आर गोइंग टू लर्न इन अ सब्सिक्वेंट चैप्टर। कूलम को हम इलेक्ट्रिक करंट के टर्म्स में डिफाइन करते हैं और जो आप इलेक्ट्रिक करंट अगले चैप्टर में पढ़ने को, थर्ड चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा। इन टर्म्स ऑफ दिस डिफिनीशन 1 कूलम इज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ वायर इन 1 सेकेंड इफ द करंट इज 1 एम्पियर। इन टर्म्स ऑफ दिस डिफिनीशन, करंट के टर्म्स में अगर बताएं कूलम का डिफिनीशन, तो क्या होगा कि 1 कूलम चार्ज कितना होता है? 1 कूलम चार्ज उतना होता है जितना कि अगर वायर में 1 एम्पियर करंट हो और 1 सेकेंड टाइम दिया जाए, तो जितना चार्ज पास होगा 1 सेकेंड में इन प्रेजेंस ऑफ 1 एम्पियर ऑफ करंट, तो जितना चार्ज पास होगा वही होता है 1 कूलम, है ना। तो वैल्यू ऑफ चार्ज या चार्ज पासेस थ्रू अ वायर इन 1 सेकेंड इफ द करंट इज इन वायर इज 1 एम्पियर देन दैट चार्ज इज इक्वल टू 1 कूलम। तो सी चैप्टर 2 ऑफ क्लास 11 फिजिक्स ऑफ टेक्स्ट बुक पार्ट 1। तो अगले चैप्टर में देखिए इस चीज़ को समझने के लिए। इन दिस सिस्टम द वैल्यू ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज इज इक्वल टू 1.602192 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो जो प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज रहता है उसे मी से डिनोट करते हैं और उसका वैल्यू क्या होता है? तो उसका वैल्यू ये होता है।
Thus there are about 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स इन अ चार्ज ऑफ -1 कूलम। तो इस प्रकार लगभग इतना इलेक्ट्रॉन्स होता है -1 कूलम में। यहाँ माइनस लिखा इसलिए यहाँ इलेक्ट्रॉन लिखा, प्लस लिखता तो यहाँ प्रोटॉन रहता। तो लगभग 1 कूलम में इतना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये हम कैसे निकाल सकते हैं? तो ये सिंपल मैथमेटिक्स है। जैसे कि हम जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, माइनस, इलेक्ट्रॉन इसलिए माइनस लिख दिया, 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 1 इलेक्ट्रॉन में देख रहे हो बहुत ही छोटा चार्ज है ये। तो 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 1 कूलम तो बहुत बड़ी चार्ज हो जाएगी इसके कंपेयर में। तो कितने सारे इलेक्ट्रॉन जोड़ कर 1 कूलम बनाएगा? तो उसे जानने के लिए आप इसे सिंपली 1 कूलम बनाना है तो इसे 1.6 से डिवाइड कर दो। 1.6 × 10⁻19 से इधर करोगे तो इधर भी कर दो। तो ये हो गया 1 कूलम और इधर हो जाएगा 1/1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। और ये माइनस का माइनस यहाँ लगा रहेगा। -1 कूलम में इसे सॉल्व करोगे तो 5 × 2 = 8 × 2 = इसे सॉल्व करोगे तो 0.625 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। और इसे अगर साइंटिफिक फॉर्म में करोगे तो कुछ इस तरीके से। साइंटिफिक फॉर्म क्या होता है कि पावर में हो नंबर, जो भी हो 0 हो पावर में हो, और नंबर 1 से 9 के बीच में हो। तो 1 से 9 के बीच में लाने के लिए हमें यहाँ पे पॉइंट चाहिए 6.25। तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, नीचे किए तो ऊपर भी करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो ये तो यूज हो गया इसे पॉइंट देने में। बच गया 2 0 से 2 0 और 10 और 10⁻19 तो 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ये चीज़ यहाँ आगे लिखा हुआ था 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्जेज ऑफ दिस लार्ज मैग्नीट्यूड आर सेल्डम इनकाउंटर्ड एंड हेंस वी यूज स्मॉलर यूनिट्स 1 माइक्रोकूलम इक्वल टू 10⁻6 कूलम और 1 मिलीकूलम 10⁻³ कूलम। तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, जिसमें हम जब चार्ज रेस्ट में होता है तो उस पर जो पढ़ाई करते हैं, उस पर जो समझते हैं, डील करते हैं, तो दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जब चार्ज मोशन में आता है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट होता है, जो कि अगले चैप्टर में 3rd चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जो 1 कूलम जो चार्ज हम लोग देख रहे हैं वो कभी कभी ही हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखने को मिलता है, इसलिए क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वांटिटी है। अगर हम 4-5 इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वहाँ पे हमें कूलम का सहारा लेंगे तो बहुत ज़्यादा माइनस में देना पड़ेगा। तो छोटा सा माइक्रो कूलम या मिली कूलम यूज करते हैं 1 कूलम के जगह पे। कैसे हम लोग किलोमीटर की जगह मीटर या सेंटीमीटर यूज करते हैं छोटे छोटे चीज़ों को मेजर करने के लिए। किलोमीटर का स्केल अगर लेंगे छोटे चीज़ों को मेजर करने के लिए तो बहुत परेशानी होगी। इफ़ द प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन आर द ओनली बेसिक चार्ज इन द यूनिवर्स, ऑल द ऑब्जर्वेबल चार्जेज हैव टू बी इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ ई। यदि इस पूरे यूनिवर्स में बेसिक चार्ज के नाम पे सिर्फ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स ही हो तो जितने भी चार्ज हमें देखने को मिलेंगे वो ई के इंटीग्रल मल्टीपल्स के होंगे। Thus, if a body contains n1 electron and n2 protons, the total amount of charge on the body is n2e plus n1 minus e and in bracket n2 minus n1e। क्या बोल रहा है कि अगर n1 इलेक्ट्रॉन हो और n2 प्रोटॉन हो तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं? n1। तो टोटल चार्ज कितने होंगे किसी बॉडी पे? n1 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का तो माइनस ई से डिनोट करते हैं, तो n1 इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन कितने हैं? n2, तो n2 प्रोटॉन को प्लस से। अब यहाँ पे ई कॉमन लेंगे, n1 माइनस n1 प्लस n2, n2 माइनस n1, तो इतने चार्ज होंगे, वही लिखा हुआ है। सिंस n1 n2 आर इंटीजर देयर डिफरेंस इज ऑल्सो एन इंटीजर। देखिए n1 n2 ये दोनों इंटीजर है तो इसका डिफरेंस भी इंटीजर होगा और इंटीजर का मल्टीपल्स आ गया तो इंटीजर का, इसलिए हम कहते हैं इंटीग्रल मल्टीपल्स। Thus the charge on any body is always an integral multiple of E and can be increased or decreased also in steps of E। तो इसलिए चार्ज किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है हमेशा ई के इंटीग्रल मल्टीपल्स का होता है और उसे बढ़ाया या घटाते भी हैं तो ई के स्टेप में घटता बढ़ता है। जैसे कि अगर चार्ज आप कम कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि दो कूलम 2 इलेक्ट्रॉन है उसमें या दो कूलम चार्ज है
या मान लेते हैं 3.2 कूलम, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। ये कितने चार्ज का है? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जो होंगे, है ना, क्योंकि एक ई का 1.6 होता है। तो अगर आप इसको किसी बॉडी पे इतना चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है, माइनस लगा सकते हैं क्योंकि एक ई का होता है 1.6। तो अगर आप किसी बॉडी पे इतना चार्ज है, अगर आप उससे चार्ज कम करना चाहते हो तो कम करोगे तो कम होकर या तो 1.6 होगा या तो 0 होगा, ठीक है। कम करोगे तो ऐसे ही कम होगा, या तो 1.6 हो जाएगा, नहीं तो और कम करोगे तो 0 हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको 0.8 कम करके 0.8 ला सकते हो, नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। मतलब 0.8 लाने का मतलब कि आधा इलेक्ट्रॉन, है ना, एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 तो आधा इलेक्ट्रॉन पे 0.8, और जो कि पॉसिबल नहीं है आधा इलेक्ट्रॉन होना, तो इसलिए नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ से एक प्रॉपर्टी निकाल दिया है कि स्टेप साइज ई इज़ हाउएवर वेरी स्मॉल। हाँ, हम भी जानते हैं, हम सब जानते हैं कि ई का जो वैल्यू है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है। तो ये बहुत छोटा चार्ज होता है। एक ई का जो वैल्यू होता है या एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि स्टेप साइज ई इज़ हाउएवर वेरी स्मॉल, ठीक है, बहुत छोटा होता है। बिकॉज एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल वी डील विद चार्ज ऑफ ए फ्यू माइक्रोकूलम। और हम जब मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, जहाँ पे हम चीज़ों को आराम से देख सकते हैं विदाउट एनी हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, तो बिना माइक्रोस्कोप के किसी चीज़ को हम देख सकते हैं, उस लेवल की बात कर रहे हैं। जैसे हम जैसे अपने आसपास चीज़ें देखते हैं, उस लेवल पे हम लोग जो चार्ज के जो काम रहता है वो कुछ माइक्रोकूलम में काम करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे बस इस लाइन में ये बोला है कि ई का जो वैल्यू होता है, मैग्नीट्यूड होता है, वो बहुत छोटा होता है, और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम लोग जो चार्जेस की बात करते हैं, काम करते हैं, वो कुछ माइक्रोकूलम में ही करते हैं। हाँ, ये तो पीछे ऊपर में हमने पढ़ा था, ठीक है। एट दिस स्केल द फैक्ट डैट चार्ज ऑफ ए बॉडी कैन इंक्रीज और डिक्रीज इन यूनिट्स ऑफ ई इज नॉट विजिबल। अब देखिए, क्योंकि ई का जो मैग्नीट्यूड होता है बहुत छोटा होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, -19 कूलम। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चार्ज घट रहा है कितना या कितना बढ़ रहा है, ये विजुअल नहीं होता है, ठीक है। इस स्केल पे बॉडी का चार्ज का घटना बढ़ना ई के यूनिट्स में विजुअल नहीं होता है। जैसे कि ये इतना छोटा होता है ना कि पता नहीं चलता, थोड़ा सा रब करेंगे बहुत सारे ई चले जाएंगे। अगर बड़े बड़े मात्रा में होते हैं, ई का वैल्यू कुछ अच्छा खासा वैल्यू होता है, ई का एक ई का वैल्यू कुछ अच्छा खासा चार्ज होता, तो कुछ ज़्यादा तो समझ में आता कि हाँ इतना चला गया। बट इतने छोटे होते हैं कि पता ही नहीं चलता। अब जैसे कि इस चीज़ को ऐसे इमेजिन करें कि आपके हाथ में बहुत सारे ग्रेन्स हैं, बहुत सारे सैंड हैं, और उस सैंड में से एक दो दाना अगर आप हाथ से गिर भी जाए तो आपको पता नहीं है चलेगा, है ना, आपको अनुभव नहीं होगा कि कुछ दाने गिर गए हैं, सैंड का पार्टिकल्स गिर गया है। तो उसी तरीके से हम किसी भी बॉडी में हमारे आसपास किसी भी ग्लास रोड में की बात कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। थोड़ा सा रब करेंगे तो पता भी नहीं चलेगा, और कुछ 2-3 इलेक्ट्रॉन आ भी जाएंगे या ना भी आए। तो ये चीज़ हम लोग के विजुअल नहीं है, ये इतना छोटा होता है कि हम लोग को विजुअल नहीं है। द ग्रेनी नेचर ऑफ द चार्ज इज लॉस्ट एंड इट अपीयर्स टू बी कंटिन्यूअस। तो चार्ज का जो ग्रेनी नेचर है, दाने वाला जो नेचर है, वो लॉस्ट हो जाता है, वो हम लोग को पता नहीं चलता। एंड इट अपीयर्स टू बी कंटिन्यूअस, और एक कंटिन्यूअस के रूप में दिखता है कि कुछ चार्ज चला गया, मोटा मोटी कुछ चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है। तो एक एक करके हम डिस्क्रीट पार्ट में नहीं देख सकते, अलग अलग करके कि चार्ज एक गया, एक इलेक्ट्रॉन गया, 2 इलेक्ट्रॉन गया, नहीं, इतना छोटा है कि पता भी नहीं चलता कि 1.6 10⁻⁹ कूलम गया भी कि नहीं गया। तो ये हमें अनुभव नहीं होता है। दिस सिचुएशन कैन बी कंपेयर्ड विद द ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट ऑफ पॉइंट्स एंड लाइन। इस सिचुएशन को आप एक ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट से कंपेयर करके अच्छे से समझोगे। वो पॉइंट्स और लाइन का एक ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट है, उससे कंपेयर करके आप इस सिचुएशन को समझ पाओगे। अ डॉटेड लाइन viewed from a distance appears continuous to us but is not continuous in reality। डॉटेड लाइन जो इस तरीके से 1 2 3 4 5 इस तरीके से बहुत सारे डॉटेड लाइन नज़दीक नज़दीक रखे हुए हैं, ठीक। तो इसे अगर आप दूर से देखोगे तो एक कंटिन्यूअस लाइन के जैसा अपीयर होगा, बट एक्चुअली में रियलिटी में तो ये कंटिन्यूअस नहीं है। एज मेनी पॉइंट्स वेरी क्लोज टू ईच अदर
नॉर्मली गिव एन इम्प्रेशन ऑफ कंटिन्यूअस लाइन। तो क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स क्लोजली हैं, एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, तो इसलिए हमें ऐसा इम्प्रेशन होता है कि एक कंटिन्यूअस लाइन ही है। मेनी स्मॉल चार्जेस टेकन टुगेदर अपीयर एज अ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसी तरीके से, ठीक इसी तरीके से बहुत सारे चार्ज जब साथ होते हैं तो एक कंटिन्यूअस चार्ज लगता है कि एक पूरा सा, एक पूरे बॉडी में एक चार्ज फैला हुआ है, ठीक है। वो पता नहीं चलता कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है कि दो इलेक्ट्रॉन यहाँ है। जैसे यहाँ पे कैसे नहीं पता चल रहा है कि कौन पॉइंट, कौन डॉट कहाँ पे है, सब एक जैसा ही लग रहा है, एक लाइन लग रहा है। तो वैसे ही किसी बॉडी पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसमें भी नहीं पता चलता है कि एक इलेक्ट्रॉन कहाँ है। पूरे बॉडी में इतना छोटा छोटा इलेक्ट्रॉन का चार्ज का वैल्यू होता है कि पूरे बॉडी में लगता है फैला हुआ चार्ज। At the macroscopic level, one deals with charges that are enormous compared to the magnitude of charge E. तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे वन डील विथ चार्ज दैट आर इनॉर्मस कंपेयर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ई। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कोई जब चार्ज का काम करता है तो वह चार्ज बहुत ज़्यादा होता है ई के मैग्नीट्यूड के। ई का जो मैग्नीट्यूड होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम, तो इससे कहीं ज़्यादा किसी बॉडी पे चार्ज होता है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। जैसे कि सिंपली अगर एक रॉड है, ग्लास रॉड है, उसे सिल्क से रब कर दिए तो उसमें पता नहीं बहुत सारे चार्ज आ जाएंगे। 1.6 × 10⁻19 कूलम से तो हज़ारों गुना ज़्यादा आ जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे, ठीक है। एक दो इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना ट्रांसफ़र होगा। अगर एक होता तो 1.6 × 10⁻19 होता, दो होता तो 3.2 × 10⁻19, बट हज़ारों लाखों होते हैं रब करने से, इससे भी ज़्यादा होते हैं। तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा चार्ज देखने को मिलता है मैक्रोस्कोपिक लेवल पे विथ कंपेयर ऑफ चार्ज ऑफ ई। सिंस ई इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻19 कूलम, अ चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड से 1 माइक्रोकूलम कंटेन समथिंग लाइक 10⁻13 टाइम्स द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। अब देखिए ई का हम तो वैल्यू जानते हैं, ई इंटू ई इक्वल टू 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो क्योंकि ई का वैल्यू इतना होता है, अ चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड से 1 माइक्रोकूलम कंटेन समथिंग लाइक 10⁻13 टाइम्स द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो जो हमारे बॉडी में जो चार्ज आते हैं उसका मैग्नीट्यूड लगभग माइक्रोकूलम में होता है। तो और 1 माइक्रोकूलम में उसमें लगभग 10⁻13 टाइम्स 1 ई का चार्ज होता है। 10⁻13 टाइम्स इलेक्ट्रॉन चार्ज, 10⁻13 का टाइम्स एक ई का 10⁻13 टाइम्स चार्ज होता है उसमें, ठीक है। जैसे इसे हम समझाते हैं इस तरीके से। सिंपल कह रहा है कि किसी बॉडी में जब हम रब करते हैं तो बहुत ज़्यादा चार्ज उसमें आता है, एंड दिस इज़ वेरी वेरी लार्ज कंपेयर्ड विथ चार्ज ऑफ 1 ई। ओके, तो कह सकते हैं 1 माइक्रोकूलम या मिलीकूलम, इस तरीके से। तो एक ई का जो वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो किसी बॉडी में मान लेते हैं 1 माइक्रोकूलम चार्ज आया, तो वो 1 माइक्रोकूलम जो चार्ज है वो 10⁻13 टाइम्स ई का है। अभी ये कैसे हुआ तो देखिए बताते हैं। यहाँ पे इसे हम वापस यहाँ पे लाते हैं। एक ई में इतना चार्ज हुआ 1.6 × 10⁻19 कूलम, तो 1 माइक्रोकूलम में कितना होगा, तो इसे हम वापस ऐसे ले लेते हैं। इसे हम पहले 1 कूलम का निकालते हैं। तो 1.6 × 10⁻19 कूलम में 1 ई, और हमें क्या प्रूफ करना है, क्या हमें निकालना है कि 1 माइक्रोकूलम में 10⁻13 ई होता है। ये कैसे होता है वो चीज़ बताना है। तो पहले हम इसे 1 कूलम का निकालते हैं। तो 1 कूलम के लिए इतना से ही डिवाइड करना पड़ेगा, इधर करेंगे तो इधर भी करना पड़ेगा। तो ये हो गया 1 कूलम इज इक्वल टू 1/1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब मुझे माइक्रो का चाहिए, तो 1 कूलम इतना, तो माइक्रो में क्या होता है, 1 माइक्रोकूलम में क्या होता है 10⁻6 कूलम होता है। तो इसे माइक्रो करने के लिए 10⁻6 ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। 1 कूलम का इतना था
10⁻⁶ कूलम का कितना, तो 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर करेंगे तो हमें इधर भी करना पड़ेगा, तो 10⁻⁹ इंटू 10⁻�6 बाई 1.6 ई, तो ये हो गया 1 माइक्रो कूलम और इधर हो गया 10⁻13 ई 1.6। तो लगभग आया कि 1 माइक्रो कूलम जो होते हैं ई के 10⁻13 टाइम्स होते हैं। वही चीज़ यहाँ बताया जा रहा है। एट दिस स्केल द फैक्ट दैट charge can increase or decrease only in units of E is not very different from saying that charge can take continuous value। देखिए मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, मैक्रोस्कोपिक स्केल पे एक ये बात कि चार्ज का बढ़ना घटना ई के यूनिट्स में होता है। अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी तो होता तो वही है, बट हमें दिखता नहीं है, ये बात अलग है, हमें विजुअल नहीं होता है, उसका अनुभव नहीं होता है, ठीक है। बट घटता बढ़ता तो ई के यूनिट्स में ही होता है। तो वही बोल रहा है कि मैक्रोस्कोपिक स्केल पे चार्ज का बढ़ना घटना ई के यूनिट्स में होता है और चार्ज एक कंटिन्यूअस वैल्यू होता है। चार्ज कैन टेक कंटिन्यूअस वैल्यू ना, कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट होता है वो, जैसे लाइन। तो ये दोनों में कुछ खास अंतर नहीं होता, ठीक है। उससे कुछ खास अगर हम नेग्लेक्ट भी करते हैं तो कुछ खास इसका प्रभाव, इसका कुछ इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलता। Thus, at the macroscopic level, the quantization of charge has no practical consequences and can be ignored। तो इसलिए मैक्रोस्कोपिक लेवल पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कोई प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस नहीं होता है कुछ, इसलिए इसे हम इग्नोर कर देते हैं। कुछ खास इसका महत्व नहीं होता, इसलिए इग्नोर कर देते हैं कि तुम चाहे या तो कंटिन्यूअस एज ए कंटिन्यूअस ले लो या तो ई के यूनिट्स में ले लो, है ना। उसका घटना बढ़ना को ई के यूनिट्स में कम ले लो या एज ए कंटिन्यूअस ले लो, कोई खास फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो इसलिए हम इग्नोर भी कर देते हैं क्वांटाइजेशन को। एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल वेयर द चार्जेस इन्वॉल्व आर द ऑर्डर ऑफ अ फ्यू टेंस और हंड्रेड्स। अब माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात कर रहा है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जहाँ पे चार्जेज होते हैं, किस तरह से चार्जेज होते हैं, वहाँ कुछ टेंस या हंड्रेड्स में चार्जेस होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ ई होते हैं। दैट इज दे कैन बी काउंटेड, मतलब वहाँ पे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, जैसे कि वो दिखता नहीं है, बात अलग है, हम लोग खुद काउंट नहीं कर सकते हैं, बट वहाँ पे जो काम होता है, वर्क होता है, वहाँ पे 100 ई 10 ई का ही वर्क होता है। बट माइक्रोस्कोपिक लेवल पे तो एक बार अगर किसी रॉड को रब कर दिए तो पता नहीं कितना चला जाए, पता भी नहीं चले। दे अपीयर इन डिस्क्रीट लम्प्स एंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कैन नॉट बी इग्नोर्ड। तो वहाँ पे 100 ई 10 ई के टर्म्स में ही होते हैं। तो और वहाँ पे दे अपीयर इन डिस्क्रीट लम्प, मतलब डिस्क्रीट लम्प्स मतलब वहाँ पे एक अलग अलग पार्टिकल्स के रूप में दिखते हैं, ठीक है, अलग अलग होते हैं वहाँ पे, और इसलिए वहाँ पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम इग्नोर नहीं कर सकते। इट इज़ द स्केल इन्वॉल्व दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से इतना पढ़ने से यही एक बात समझ में आती है कि एक सारा बात स्केल पे होता है कि आप किस स्केल पे काम कर रहे हो, माइक्रो पे कि मैक्रो पे।